फिजिक्स में पिछले दिन हमने दो सदिशों का योग बताया था नहीं, उसमें हम दो तरह से जोड़ते हैं सदिशों को। कौन कौन तरीके से? एक होता है ग्राफीय विधि और दूसरा जिसको ग्राफिकल मेथड इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक विधि एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफीय विधि हम बता दिया था ऐसे करके कि ये ए वेक्टर है ना, और दूसरा ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। इस दोनों को अगर जोड़ना है तो हम एक के हेड पर दूसरे का टेल लाते हैं। तो हमने क्या किया था, इसको उठा के, जैसे इसी से इसको यहाँ लिखा, यहाँ रखा, तो इसको उठा के इसके हेड पर रख दिया, माने ए के हेड पर रख दिया, किसको? बी को। तो ये ए वेक्टर है हमारा, बी के टेल को ए के हेड पे रख दिया, तो ए के टेल से बी के हेड को, है ना, ये हमारा टेल है, ये बी हेड है, ये हमारा रिजल्टेंट कहलाता था। इसी को हमने बोला था ग्राफीय विधि। नहीं, आज हमको क्या करना है? विश्लेषणात्मक विधि बताना है। ग्राफीय विधि में भी हमने दो तरीके से बताया था। कौन कौन बताओ तो? त्रिभुज नियम, नहीं, त्रिभुज नियम बताया था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा बताया था ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा बताया था समांतर चतुर्भुज नियम ना, समांतर चतुर्भुज नियम पैरेललोग्राम। क्या हमने क्या बनाया था? एगो में क्या बनाया था? त्रिभुज बनाया था, एगो में पैरेललोग्राम बनाया था। जैसे ये त्रिभुज है ना, पैरेललोग्राम में कैसे किया था कि पैरेललोग्राम के दो आसन भुजा के रूप में व्यक्त कर दिया था। नहीं, आसन भुजा का मतलब नजदीकी भुजा, सटा हुआ भुजा, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इसको हमने इसी के जैसा एक और ट्रांसलेट करके बनाया इसको। ये हो गया हमारा कौन वेक्टर? बी वेक्टर। इसी के जैसा फिर एक बनाया है इस तरह से कि हमारा ये समांतर चतुर्भुज हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए। तो दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी से जाने वाला जो विकर्ण है ना, यही आर, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। नहीं, इसको क्या कहा था? समांतर चतुर्भुज योग नियम नहीं कहा था, यही था ग्राफीय विधि में। ये ग्राफ दिखता है ना, चित्र है ना। अब हमको क्या करना है? विश्लेषणात्मक विधि पढ़ना है, जिसमें हम मान निकालेंगे, विश्लेषण करेंगे कितना होगा। इसमें खाली पता चलता है कि रिजल्टेंट है, कितना होगा ये पता नहीं है। ये पता करने के लिए हमने कौन विधि यूज करेंगे? विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो इधर से शुरू करते हैं। ये एक खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया था, अब कौन चल रहा है? विश्लेषणात्मक विधि। ठीक, यहीं से शुरू करते हैं ना। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये मान लो कि ए के साथ कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा। इसको हमको इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ से लंब गिराते हैं इस पर, इसको आगे बढ़ा करके लंब गिराते हैं। इसको क्या करते हैं? लंब गिराते हैं। ठीक है, लंब डालते हैं, सबका नामकरण कर देते हैं सारे बिंदुओं का। ओ ए बी सी, इसको कर दिया डी। ठीक है ना, लंब गिरा सकता है ना। इसको डॉट डॉट रहने देता, वही अच्छा होता। डॉट डॉट, ये भी क्या? डॉट डॉट। ठीक है ना, ये भी डॉट डॉट। हाँ, तो देखो त्रिभुज ए बी डी में, अच्छा ये कौन बताओ? थोड़ा सा इस वेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको नहीं, तो इसको तत्काल लाइन मानेगा। तो ये इसके और इसके बीच का कोण कितना है? थीटा है ना। तो इसके माने ये तो यही है, ये इसी दिशा में है आगे बढ़ा हुआ, तो ये कोण कितना होगा बोलो तो? थीटा होगा, होगा कि नहीं बोलो? तो त्रिभुज एबीडी में हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण ना। तो इसके लिए लंब कौन होगा? थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। कौन सामने की भुजा? तो क्या होगा? बी डी नहीं होगा जी। अब बटा कर्ण क्या होगा? ए बी नहीं होगा, ए बी। तो बी डी बराबर क्या होगा बोलो? ए बी और साइन थीटा होगा। अरे गुना कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा, तो ए बी साइन थीटा होगा ना बराबर बी डी। तो बी डी को ऐसा लिख देगा ए बी साइन थीटा ना है। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेगा? यहीं पे लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या लिखे? आधार बटा करना, आधार क्या होगा? ए डी, अब बटा कितना होगा? ए बी होगा। तो इसी को आगे बढ़ा के क्या लिख देगा बोलो? ए डी बराबर क्या लिखेगा? ए बी कॉस थीटा ना, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब
देखो ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, लंब गिराया है ना, तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो, अब त्रिभुज ओ अब बी या डी में हमको देखना है, ओ बी डी में, डी ओ बी और डी में। तो ये देखो तो ओ बी डी में ओ डी और बी डी लंब है एक दूसरे के, तो लंब है तो इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज होगी नहीं। तो त्रिभुज ओ बी डी में एंगल डी बराबर 90 डिग्री ना जी, इसलिए कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लिखते हैं ना। तो एच स्क्वायर बराबर लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस कितना स्क्वायर, बेस हुआ ना परपेंडिकुलर पी स्क्वायर नहीं। तो एच कितना हाइपोटेन्यूस ना है, तो ये हमारा कौन चीज है, ओ बी है ना। तो क्या लिखेगा, ओ बी स्क्वायर बराबर बी न है, हम बेस इसका कौन है, तो ये थीटा है ना। तो कोई भी ऐसा ओ डी मान लो, ठीक है, तो ओ डी स्क्वायर लिखेगा, अब प्लस क्या लिखेगा, बी डी स्क्वायर लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बोलो। तो ओ बी स्क्वायर बराबर, अच्छा ओ डी बराबर देखो ओ ए प्लस ए डी लिखेगा, तो क्या लिखेगा, ओ ए प्लस ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर है ना। अच्छा ठीक है, ओ बी देखो क्या है, ओ बी का मान अगर देखें ना तो ये आर है। अरे क्या बोले थे, किसी वेक्टर में अगर उसका मैग्नीट्यूड देखना था मॉडुलस लगा देते हैं, या फिर जैसे कोई वेक्टर है ए, इसका मॉडुलस दो तरीके से लिख सकते हैं। मॉडुलस लिखने के लिए क्या करते हैं, या तो ए लिख करके इसमें मॉडुलस लगा देते हैं, या फिर खाली ए लिख देते हैं, क्या नहीं। तो चलो तो क्या लिखेगा, आर स्क्वायर ना, बोलो। ओ ए देखो ये ए वेक्टर है जी सर, ए वेक्टर, ये है कितना वेक्टर, ए वेक्टर, इसका मॉडुलस चाहिए हमको। यहाँ तीर थोड़ा दिया हुआ है, तीर नहीं तो हमको खाली मान लिखना है। तो क्या लिखेगा, ए प्लस ए डी देखो हमने निकाल के रखा है, ए डी बराबर कितना ना, बी डी का भी जरूरत पड़ेगा हमको ना। तो ए डी बराबर कितना, ए बी है, ए बी खुद कितना, ए बी खुद देखो ना, ये देखो ये ना है बी वेक्टर है, तो हमको तो मान चाहिए। तो क्या लिखेगा बोलो, तो ए डी बराबर क्या लिखेगा, ए बी कॉस थीटा ना, यहाँ लिख देना चाहिए जी। तो ये बी डी बराबर लिखेगा तुम, ए बी है ना, ए बी ये कौन चीज, बी साइन थीटा है ना। यहाँ क्या लिखेगा, ए डी बराबर बोलो बी कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया यही क्या। चलो यहाँ रखो, तो ए प्लस ए डी बराबर कितना, बी कॉस थीटा होगा ना का होल स्क्वायर प्लस बी डी बराबर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। तोड़ो इसको, बड़ा ही आसान है ये सब। वेक्टर को फिजिक्स में देखो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ने के लिए साथ साथ आसान भी है, भारी नहीं है। भारी लग रहा है क्या, सिर्फ समझना है इसको कंसेप्ट से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab नहीं, तो 2ab तो 2a के बदले या b के बदले कितना b कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो ये कॉमन है ना b स्क्वायर दोनों में, इसको यहाँ ले आओ। तो पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर इसमें उसमें कॉमन कर रहे हैं, इसमें है नहीं, प्लस कितना हो जाएगा 2ab कॉस थीटा होगा ना। इसका मान कितना जानते हो, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना 1 करेगा, बी स्क्वायर ही होगा गुना 1 प्लस 2ab कितना कॉस थीटा ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट आर बराबर ना है स्क्वायर रूट वर्गमूल है, स्क्वायर था नहीं, हाँ इधर स्क्वायर रूट हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही हमारा रिजल्टेंट का मान निकला, परिमाण मैग्नीट्यूड निकला ये।
कि अगर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेगा तो उससे जो बनने वाला रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट माने वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं, यहाँ हमको कुछ लिखना था जो हम नहीं लिख पाए तो है, यहाँ लिख देते हैं हम। नहीं, तुम इस फिगर से पहले वो चीज़ लिखेगा, समझ गया ना, नहीं फिगर के बाद लिखेगा वो चीज़। नहीं तो यहाँ विश्लेषणात्मक विधि तो रहबे करेगा, यहाँ ये पहले क्या रहेगा, ये रहेगा विश्लेषणात्मक विधि। नहीं तो माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है ना किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर ऐसे एक से कड़ा चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के आसन्न भुजा है ना, आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित है, निरूपित का मतलब व्यक्त है ना है, तथा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, बीच कोण कितना है, थीटा है ना, बोलो ना। समांतर चतुर्भुज ABCD नहीं के बी बिंदु से नहीं एक लंब डाला जो OA के बिंदु D पर मिलती है ना, OA भुजा के बिंदु D पर मिलती है, तब तुम क्या लिखना, ये तो एक नंबर में सबसे पहले ये लिख लेगा, पहले कौन लिखेगा, ये ना, ये लिखेगा, ये लिखेगा, तब ये लिखेगा, माने 1 2 ये लिखने वाला नंबर है 3, तब लिखेगा 4, तब यहाँ आएगा इसको लिखेगा तो ये कितना लिखेगा 5 नंबर में, तब ये क्या कितना नंबर में लिखेगा 6 नंबर में। बस समझा ना, 1 से शुरू करना है और 6 तक नोट करना है ऐसे करके। ये जो रिजल्टेंट हमने निकाला ये क्या है, वेक्टर है ना, ये खाली मान निकला है उस रिजल्टेंट वेक्टर का, जो दोनों ए और बी को जो जोड़ा तो उसका जो रिजल्टेंट निकला उसका तो ये खाली मॉडुलस है, नहीं है। अरे आर वेक्टर है ना, ये आर खाली लिखल है, इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर का ये मॉडुलस है, माने मान निकला। वेक्टर है तो इसका दिशा भी चाहिए ना, तो हमने मान लिया कि माना ये वेक्टर ए से कितना कोण पर है, अल्फा पर है, मान लिया ए से कितना पर है, अल्फा कोण पर है, कोई दिक्कत। तो मान लेते हैं, माना क्या मान लिया जाए कि माना परिणामी सदिश, नहीं जी, माना परिणामी सदिश आर वेक्टर नहीं ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। तो tan अल्फा, tan में हम बोलेंगे तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखो तो इसके लिए इस त्रिभुज में जिसमें अल्फा बना है तो ये है ना तुमको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाला नहीं है, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, BD लंब बटा आधार कितना, OD नहीं होगा जी। हाँ तो अब देखेंगे BD बराबर कितना, B साइन थीटा, देखो कितना B साइन थीटा, नहीं अब बटे OD बराबर कितना, OA प्लस AD, तो OA कितना A प्लस AD कितना B cos थीटा, बोलो। तो ये हमारा हो गया tan अल्फा बराबर ना है। तो हमको ये याद रखना है, किसी किसी किताब में क्या लिखा रहेगा, देखो जैसे तुम इसको समझो थोड़ा कि ये x अक्ष है, ठीक है ना, y अक्ष है, बहुत सारे फोर्सेस को, बल को जोड़े तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स मिला ना x अक्ष से 30 डिग्री कोण पे मिला था, हमको दिशा ने बता दिए इसका, ये 50 न्यूटन का है, इसका दिशा किधर है, x अक्ष धनात्मक x से 30 डिग्री कोण पर है, तो हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इधर है।
तो हो गया इसका दिशा, तो ये मेरा वेक्टर हो गया ना, बोलो ना, फोर्स है तो वेक्टर है, वेक्टर का पालन करता है। इसी तरह से हम रिजल्टेंट ई क्या बताया, मान ना, ई क्या है 30 डिग्री जो बताया, ई दिशा है। इसी तरह से हम अल्फा, इसमें अल्फा आ गया ना, किसी किसी किताब में ऐसा लिखा रहेगा अल्फा बराबर tan इनवर्स क्या लिखा रहेगा, b sin थीटा बटा कितना लिखा रहेगा, a प्लस b cos थीटा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा किसी किसी किताब में। ऐसा भी अल्फा को हटा देना, इधर आके क्या लग जाएगा, वो tan इनवर्स लग जाएगा। तुमको ये ज़्यादातर याद रखना है, ये नहीं याद रखेगा क्योंकि इनवर्स तुम अभी नहीं पढ़े हो, इनवर्स फंक्शन, तो ये वाला याद रखना, इससे पता चल जाएगा हमको। ठीक है, ठीक है ना, हो गया ना। देखो एक इसके आधार पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले कि ये हमारा एक्स वाई अक्ष है ना, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश है ना। तो एक बल एक्स की तरफ लग रहा है जिसका मान है 10 न्यूटन, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। दूसरा बल लग रहा है एक्स अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर ना, है इसका भी मान कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन है। तो ये दोनों का परिणामी कितना होगा ये निकालना है हमको। क्या निकालना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। क्या करना है, नहीं, आर वेक्टर ज्ञात करना है। आर वेक्टर बराबर वाट। तो लिख देते हैं, चित्र में दो बल दर्शाए गए हैं ना, चित्र में दो बल दर्शाए गए हैं ना, परिणामी बल ज्ञात करें, परिणामी बल ज्ञात करें। समझ पा रहे हैं तुम लोग, जैसे ये परिणामी है बोल रहे हैं उस समय। तो सॉल्यूशन हम कर देते हैं। देखो मान लो तुम, माना ए बराबर कितना मान लो, 10 न्यूटन। अब बी बराबर कितना मान लो, 10 न्यूटन। देखो दो वेक्टर ए और बी को जोड़ा ना भी, दोनों के बीच का कोण थीटा था, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिला, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, माने ए का मान लिखना था, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ने मिला था। तो हमने ए मान लिया, ए कितना होगा, एगो है 10, दूसरा भी 10 है, तब बी 10, थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसमें थीटा हमको ई निकालने के लिए, आर निकालने के लिए ए चाहिए, बी चाहिए, 2 तो 2a होता है उसका, तो ए बी यहाँ आ गया, और cos थीटा थीटा है, थीटा चाहिए तो निकल जाएगा, 60 डिग्री हो गया ना है। तो आर बराबर क्या लिखा जाएगा, आर बराबर लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर ना, तो 10 न्यूटन स्क्वायर नहीं स्क्वायर, फिर 10 न्यूटन स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 न्यूटन गुना 10 न्यूटन गुना कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री ना, बोलो कॉस 60 डिग्री। तो आर बराबर होगा अंडर रूट कितना हो गया, 100 न्यूटन स्क्वायर ना, प्लस फिर ये हो गया कितना, 100 न्यूटन स्क्वायर प्लस 2 गुना 100 न्यूटन स्क्वायर गुना cos 60 का मान कितना डिग्री होता है, cos 60 होगा 1/2, कितना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बोलो, तो ये हो गया आर बराबर हो गया स्क्वायर रूट में अंदर 100 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर था, कितना होगा 300 ना, तो कितना हो गया 300 n स्क्वायर ना हो गया। 300 n स्क्वायर को अगर लिखोगे तो ऐसे तो लिख सकते हो, 3 गुना 10 n का होल स्क्वायर लिखेगा ना, बोलो ना, तो 3 तो रूट 3 गुना ये कितना हो जाएगा 10 n ना, तो 10 रूट 3n हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 रूट 3 ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मान कितना हुआ 10 रूट। मान लेते हैं कि इधर कहीं इसका रिजल्टेंट आर है, तो ये कितना निकला है 10 रूट 3 न्यूटन है। ये कितना कोण बना रहा है, मान लेते हैं ए के साथ अल्फा, इसको ए माने हैं, तो अल्फा कोण बना रहा है, तो tan अल्फा बराबर क्या लिखता है, बी साइन थीटा ना,
बी साइन थीटा बटा कितना ए प्लस बी कॉस थीटा लिखता है क्या नहीं, बोलो ना। बी कितना 10 ए 10 न्यूटन है बटा ए कितना 10 न्यूटन प्लस बी भी कितना 10 न्यूटन गुना कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री ना, बोलो। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन बटा नीचा में फिर 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन गुना कॉस 60 का मान 1/2 कट जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। यहाँ कहाँ यहाँ छोड़ दिया ना, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री ना होता जी, कितना साइन 60, तो यहाँ कितना होता है √3/2 ना। तो यहाँ 10 न्यूटन गुना √3 हुआ ना, अब बटा 10 प्लस 5 15 गुना कितना होगा 30 ना होगा, बोलो ना। तो √3/2 होता है, तो ये कट जाएगा ना कितना से, n से n कट गया, 10 या 30 कट गया ना। तो इसको और लिखोगे, इसको ऊपर में √3 है ना, नीचा में लिख सकता है ना √3 गुना कितना √3 एगो कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया बोलो, tan अल्फा बराबर हमको क्या मिल गया 1/√3 ना, 1/√3 ना। तो इसका मतलब अल्फा बराबर कितना होगा, तो देखो tan अल्फा बराबर लिखेगा ना tan 30 डिग्री जी, tan 30 का मान ना 1/√3 होता है, तो ये अल्फा का मान कितना हो गया बोलो 30 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। ये हमारा क्या होगा आंसर। तो ये कितना डिग्री का कोण हुआ 30 डिग्री का कोण है। ये एगो न्यूमेरिकल है, साथ साथ हम जो निकालेंगे आगे वो मिल गया कि दो समान वेक्टर को अगर जोड़ता है 10 न्यूटन को, तो उसका रिजल्टेंट जो है ना वो दोनों के बीच में होता है। कैसे, ई देखो ई दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, वेक्टर के बीच का कोण 60 डिग्री। आई ए से कितना पे है 30 डिग्री पर, रिजल्टेंट ए से कितना पे है 30 पे, तो बी से भी कितना पे 30 पे, तब ना जाके दोनों मिलके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो दो समान वेक्टर को जोड़ेगा तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा ना दोनों वेक्टर के बीच में आएगा। ये कहने की जरूरत है अगला बार से नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कहने का मतलब इधर जो है 50 मीटर प्रति सेकंड वेग है इधर है, इधर भी है 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों सेम है ना, तो दोनों के बीच में होगा कितना डिग्री पर 45 डिग्री के, 90 डिग्री कौन है ये एक्स वाई की तरफ है, तो कितना होगा जो मान निकलेगा लेकिन होगा कितना बीच में होगा, नहीं जैसे इसमें बीच में हुआ ना उसी तरह से क्या होगा बीच में होगा। ठीक है लिखो।